पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से। ये सऊदी वली अहद हैं और सऊदी अरब का इंतज़ाम इनके ज़ेर निगरानी है इस वक्त, और ये जंग का माहौल है। इसमें जो है वो ईरान के साथ पूरे खित्ते में एक कशीदगी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ किया था। अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे अरब ममालिक को भी नुकसान हुआ और अमेरिका को तो बहुत भारी नुकसान हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है, और ये मुआहदा पाकिस्तान की उस हुकूमत ने किया जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और ना ही इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। यानी अवामी नुमाइंदों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई और कोई फ़ैसले नहीं हुए। ये यकतरफ़ा तौर पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानियों के शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सऊदी अरब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी इन दोनों के बीच में लड़ाई चाहते ही नहीं है। अब जो तासुर बन रहा है, इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, पहले ये देख लें कि जो खबर चलवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पर और जानबूझकर खबर चलवाई गई, वो खबर क्या है। यानी जिस तरीके से इस खबर को पोर्ट्रे किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कुछ तस्वीर को लेकर कुछ खबर जारी की है मीडिया को कि आप इसको फैलाएं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, कि आसिम मुनीर साहब वहाँ क्या कर रहे थे। शहबाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में। तो शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे थे। आसिम मुनीर को लंबे अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मौका मिल गया। तो जो टॉप ब्रेकिंग चलाई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही हैं, फील्ड मार्शल भी वही हैं, सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, इसके हवाले से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस, यानी जो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया हुआ था वो जंगी लिबास है, उसमें देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये जुमले याद रखिएगा, ये फ़ौज के बनाए हुए जुमले हैं, क्योंकि मैं उनके सिस्टम को समझता हूँ। अब बेशुमार प्रेस रिलीज आती थी तो ये उस तरह का है। इसका ये जो सहाफ़ी जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं है या उनका अंदाज भी नहीं है। तो उसमें यह कि अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों के दौरान सिपा सालार जो है वो सेरेमोनियल लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी जो अमूमी एक लिबास होता है वो पहनते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपा सालार ने कॉम्बैट ड्रेस में उनका मौजूद होना पाकिस्तान की अपने दरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है, और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब का दिफा हम करेंगे, पाकिस्तान इज़ रेडी। ये जो लिबास पहना आर्मी चीफ ने, ये उससे मतलब लिया जा रहा है, बल्कि मतलब बताया जा रहा है। ये सऊदी अरब के अंदर आर्मी चीफ ने जो लिबास पहना, इसके ऊपर मीडिया ने बात नहीं की, इसके ऊपर हमने बात नहीं की, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, ज़राए के हवाले से उन्होंने ये खबर पहुंचाई हर तरफ कि आप इस लिबास को डिस्कस करें और ये बताएं सबको कि हम जंग के लिए तैयार हैं और ये लिबास इसलिए पहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ेगा, ये तो जंगी तैयारी था, वी आर रेडी लिखा हुआ आ गया, तो किसके साथ लड़ेगा? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है या पाकिस्तान ईरान के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। सऊदी अरब को इस वक्त जो प्रॉब्लम हो सकता है, अमेरिका के साथ तो नहीं है उनको, अमेरिकन को तो उन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ना सऊदी अरब की लड़ाई यूएई के साथ हो रही है, ना फ्रांस के साथ हो रही है, ना इंडिया के साथ हो रही है, ना अफगानिस्तान के साथ हो रही है। सऊदी अरब इनमें से किसी से नहीं लड़ रहा। सऊदी अरब का इस वक्त जो मसला है, एक तो इसराइल के साथ है और दूसरा मसला उनका ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान इन दोनों में से किसके साथ लड़ने जा रहा है? इसराइल के साथ तो पाकिस्तान वर्किंग रिलेशन बना चुका है बोर्ड ऑफ पीस में, और इस वक्त ऐसा दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जाएगा तो फिर अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इसराइल को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो ये तो खाना खाली हो गया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है। तो फिर क्या पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ेगा? लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो एक डेटरेंस कायम की जाएगी कि जनाब हम यहाँ पे आ गए, अब सऊदी अरब पे किसी ने अगर बम मारा तो हम उसका जवाब देंगे,
या तो ये एक डेटरेंस कायम की जाएगी, जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं, आप नए हुरमस को हम खुलवाएंगे, हमारी बैरिया भी आ गई है, हमारी एयरफोर्स भी आ गई है, तो ये तो ईरान के साथ बराह रास्त जंग में जाने वाली बात है। या वो जंग जो अमेरिका दूर से आकर या इसराइल इस खित्ते में बैठकर ईरान से नहीं जीत पाया, उसमें उनको दोनों को सपोर्ट मिल सकती है अगर पाकिस्तान इसमें उतर गया तो। देखिए, अरब ममालिक जंग नहीं चाहते, अरब ममालिक जंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुए, उनके डेवलपमेंट के मॉडल्स कुछ और हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जंग जो है वो इसराइल को और अमेरिका को सूट करती है। ईरान इस वक्त जंगबंदी करना नहीं चाह रहा क्योंकि इसराइल और अमेरिका को वो पूरा पड़ गया। इस रीजन के अंदर उसने उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कोई 40-45 वेव तो उन्होंने अभी तक मार दी हैं ड्रोन्स की और मिसाइलों की, ये 10-12 दिन के अंदर अंदर। ईरान ने बड़े लीथल किस्म के अटैक किए हैं और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है जंगबंदी की। मिसाल के तौर पे अभी तक 3 बड़े राब्ते अमेरिका की जानिब से करवाए गए हैं ईरान से, और तीनों अमेरिका के करीबी लोग हैं। ओमान से कहा गया कि आप ईरान से बात करें, तो ईरान ने कोई जंगबंदी के लिए जवाब नहीं दिया। फिर फ्रांस का एक चैनल है, उसको इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे भी ईरान ने सख्त शराइत रखी और ईरान ने जंगबंदी के लिए रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बीच में डाला गया, वो इसलिए कि अमेरिका समझता है कि ये हमारे वफादार हैं, हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कॉल है वो पूरी मॉनिटर हुई है एक एक चीज़। तो उसमें जो है वो शहबाज शरीफ ने बात की जब ईरान से, तो उन्होंने 3 शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर 1 शर्त तो ये कि हमारे हुकूक को तस्लीम किया जाए, नंबर 2 हमें मुआवजा दिया जाए, नंबर 3 हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे पर अटैक नहीं होगा। अब ये है सिचुएशन। क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर सकता है, या अरब ममालिक ये लड़ाई लड़ सकते हैं? पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए, फौरी तौर पे तो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, फील्ड मार्शल की अहमियत और बढ़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में। इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए भी उनको पाकिस्तान में काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। इंटरनेशनली इनके ऊपर जो उंगलियां उठती हैं वो उठना काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी, थोड़ा पैसा वैसा भी मिल जाएगा, IMF भी रिलीफ दे देगा, ये आर्जी तौर पे इनको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ईरान के साथ टकराव के नतीजे में अपनी एक मुकम्मल सरहद हमेशा के लिए हम ख़तरे में डाल लेंगे। देखें ना, जो अफ़गान सरहद है वो हमने ख़तरे में डाल ली है। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो रात के वक्त पाकिस्तानी जेट